हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में सोशल स्टडीज़ का पेपर करेंगे, पेपर 9, ठीक है, और सेट 17। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, सत्ता का हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने और इसका ब्यौरा तैयार करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सत्ता के हस्तांतरण, क्योंकि ब्रिटिश से जब इंडियन रूल आया तो उसको संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कब भेजा गया था? 24 मार्च 46, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फेस्टिवल हैं और ये उनके स्टेट हैं, तो बिहू असम सही है। ओणम आंध्र प्रदेश, ये गलत है क्योंकि ये कहाँ होता है? केरला में होता है। पोंगल तमिलनाडु सही है। बैसाखी पंजाब सही है। तो कौन सा नहीं है? सेकंड। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। प्रियम्बल में इंडिया को क्या कहा गया है? देखिए, 4 वर्ड्स यूज होते हैं। अगर इसकी बात करें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो हैं सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए, SSS और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। क्या है ये? इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये है सोवेरियन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ठीक है। सोवेरियन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 4 वर्ड जो हैं ये इंडिया को डिफाइन किया गया है। और इसके अलावा 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976, उसमें ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट आपके जवाहरलाल नेहरू है, और सेकंड आपके हो जाएंगे इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर है इनका। तो 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि कब रिटायर्ड हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश? तो वो 65 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाते हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वो 62 ईयर्स की एज में रिटायर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है? बर्खास्त करता है, निर्वाचन करता है, नियुक्ति करता है, चयन करता है? तो वो चयन करता है। यूपीएससी जो होता है वो ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या करता है? चयन करता है, सिलेक्शन करता है। अगर आर्टिकल की बात करें तो यूपीएससी का आर्टिकल है 315, 315, और ऑल इंडिया सर्विसेज इसका आर्टिकल है 312। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो आपका होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। अगर यहाँ पर राज्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगा महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखिए, AGI में क्या होता है, ये सेंट्रल लेवल पे होता है, तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। और ये जो स्टेट लेवल का होता है महाधिवक्ता, इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, ठीक है। और सारी चीज़ें इनमें सेम होती हैं, बस कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? नीपर, यूक्रेन, पो इटली, राइन जर्मनी, रोन स्पेन। तो नीपर यूक्रेन सही है, पो इटली सही है, रिवर राइन जर्मनी सही है, रोन स्पेन गलत है। रोन जो रिवर है ये आपकी स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा, अगर यहाँ पे जेनेवा लिखा होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? देखिए, प्रेसिडेंट करता है नेशनल इमरजेंसी, और इस 3 बार हुई है अभी तक। फर्स्ट टाइम कब हुई थी? जब इंडिया चाइना वॉर हुई थी 1962 में, और सेकेंड टाइम जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 में, और थर्ड टाइम हुई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, ये हुआ था 1975, ठीक है। तो ये 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है,
लक्षद्वीप जो है वो पूरा पूरा क्या है, कोरल आइलैंड कहलाता है, यानी कि प्रवाल उत्पत्ति का है, उसी से बना हुआ पूरा का पूरा आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर सोर्स पूछ रहे हैं, तो यूएसए से लिया गया। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स भी लिए गए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू, याद रखिएगा, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? देखिए, जो अगर हम आइलैंड की बात करें तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वर्ल्ड में तो वो है आपका ग्रीनलैंड। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है न्यू गिनिया। थर्ड नंबर पे आता है बोर्नियो, ठीक है। और ये बोर्नियो जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 नंबर पे है, और कौन कौन से इनमें, एक इंडोनेशिया है जो सबसे बड़ा है, फिर मलेशिया है, और फिर ब्रुनेई है, ब्रुनेई, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, ये तीनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं, बोर्नियो आइलैंड कहते हैं, ठीक है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तीसरे नंबर पे इसके बाद आपका है मेडागास्कर, बैफिन, ये सारे हैं, तो हमारा हो जाएगा बोर्नियो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 1989 के अकॉर्डिंग वोटिंग एज जो है वो 21 से कम करके 18 ईयर्स कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण? तो इसमें अरावली है, ये राजस्थान में है, ठीक है। रेसिडुअल पर्वत कहलाता है या फिर अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहाँ के जजेस की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के थ्रू यानी कि गवर्नर के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर जो है ये आपकी राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान में है। क्वेश्चन है, किसने ये कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? धर्म से रहित नहीं है कोई भी राजनीति, महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो यहाँ पर मालवा का पठार है, और इसके नॉर्थ में अरावली है और साउथ में विंध्या, ठीक है। और इसके इस तरफ बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड पठार, ठीक है। तो ये कुछ है, तो मालवा का पठार आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि नगर पालिका का भी 5 वर्ष का होता है, उसके बाद चेंज हो जाते हैं। तो मेयर का कार्यकाल याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा तो राजस्थान है आपका, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें फिर आएगा कर्नाटक, फिर आएगा तमिलनाडु। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 1, 3, 4, 2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैचिंग करनी है। नदियाँ दी हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज दी हैं, यानी कि सहायक नदियाँ दी हैं। कृष्णा की है आपकी भीमा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की है टिस्टा, गोदावरी की इंद्रावती है, यमुना की चंबल है। यहाँ से आप मैच करा लिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका जो ज़ाफ़रान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। करेवास मृत्तिका ये कहाँ पाई जाती है? कश्मीर, हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम, यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है ना, मृदा अपरदन होता है वो कई मतलब डायरेक्टली एकदम नहीं हो जाता है, तो उसके कुछ प्रोसेसेस होती हैं, कुछ स्टेप्स जो होते हैं उनको यहाँ पर सही लाइन में बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो होता है आपका आसफाल अपरदन होता है। आसफाल अपरदन होता है, या इंग्लिश में कहें तो स्प्लैश इरोजन होता है, ठीक है। स्प्लैश इरोजन इसमें होता क्या है कि इसमें जब बारिश की बूंदें जब सॉइल पे पड़ती हैं तो वो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो एक तरीके से उनका सेपरेशन होता है। इसके बाद सेकेंड आता है आपका परत अपरदन। परत में क्या होता है? शीट इरोजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी जो होती है सॉइल, वो वाटर के साथ बहने लगती, फ्लो करने लगती, तो वो हो जाता है आपका परत अपरदन या फिर शीट
शीट इरोजन। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका रिल अपर्दन। रिल अपर्दन इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं, रिल इरोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाती हैं, देखा होगा छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाती हैं सॉइल की, और उसमें लेकिन वो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और कम गहरी होती हैं, तो वो कहलाता है आपका रिल अपर्दन। और इसी का एक्सपेंशन फॉर्म है, यानी कि इसी को और ज़्यादा आप बढ़ा दीजिए तो वो बन जाता है गली इरेशन, यानी कि अवनालिका, अवनालिका या फिर गली इरोजन। ठीक है, तो इस इरोजन में क्या होता है, इसमें वही जो ट्यूब्स होती हैं, नलियाँ जो होती हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत गहरी हो जाती हैं, बड़े लार्ज एरिया में हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं अवनालिका अपर्दन। तो ये आपका होता है 5th नंबर पे। फिर आता है आपका धारा चैनल, धारा चैनल या फिर इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रीम चैनल इरोजन, स्ट्रीम चैनल इरोजन। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ही जो धाराएं जो होती हैं, स्ट्रीम जो होती हैं बहुत ही मोटी होती हैं, उसमें फ़्लो करता है वाटर, और ये तब तक जो है फ़्लो करता रहता है वाटर, मतलब इरोजन करता रहता है वहाँ से सॉइल को, जब तक वो अपना प्रॉपर स्लोप नहीं बना लेती है। जैसे मान लीजिए कोई दो रॉक्स हैं और यहाँ से फ़्लो कर रहा है, तो इसको तब तक काटता रहेगा, इरोजन करता रहेगा जब तक वो प्रॉपर अपना रास्ता नहीं बना लेगी, स्लोप नहीं बना लेगी। तो ये आपका कहलाता है स्ट्रीम चैनल, यानी कि धारा चैनल अपर्दन। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। तो इसमें आप देखिए आसफाल, परत, अब आसफाल 1st नंबर पे पहले ही ऑप्शन है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। परत है, फिर रेल है, फिर अवनालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करनी है। उष्णकटिबंधीय वन आपको मिलेंगे साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष, ये कोनिकल जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, आपको नॉर्थ साइड मिलते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो गया। कच्छ वनस्पति, ये वनस्पति आपको सुंदरबन में मिलेगी। पतझड़ वन जो होते हैं ये आपको राजस्थान में मिलेंगे, इसको मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, रिवर है और ये कुछ प्रोजेक्ट है। मिदनापुर नहर, तो इसका ये सही है। कंसावती नदी कसाई, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा, ये गलत है। तवा प्रोजेक्ट जो है वो तवा नदी पर है, तवा रिवर पर। ठीक है, और ये पूछा भी बहुत जाता है। मैटूर डैम जो है वो कावेरी रिवर पे है। उकाई प्रोजेक्ट जो है वो तापी नदी पर है। ये 3 जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये 3 ये बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई। शेड्यूल 8 की, शेड्यूल 8 में आता है लैंग्वेजेस, और इसमें पहले कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में 8 जोड़ी गई, टोटल कितनी हो गई, 22 लैंग्वेजेस हो गई। अब इसमें जो सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो आई थी सिंधी में हुआ था, सिंधी आई थी किस अमेंडमेंट के थ्रू, 21st। फिर आई थी कोंकणी और मणिपुरी, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, ये आई थी 71st अमेंडमेंट के थ्रू। फिर आपकी आती है बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली, ये 4 आती हैं, ये 92nd अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद उड़िया जो होती है उसकी स्पेलिंग चेंज करके उड़िया से उड़िया हो जाती है, तो वो बाद में अमेंडमेंट आता है। तो मेजर ये 3 अमेंडमेंट होते हैं, 21st, 71st, 92। इसमें सिंधी आती है, फिर कोंकणी मणिपुरी एक साथ आती है, फिर बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये एक साथ आती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका राइट, हो जाएगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में यूपी 1st नंबर पे। देखिए गन्ना, गेहूं और आलू, ये 3 जो हैं ये टॉप पे हैं, 1 नंबर पे है यूपी, तो ये राइट हो जाएगा गेहूं और गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। शेड्यूल 7 है, पार्ट 7, उसमें जो है 3 उसमें डिवाइड कर देते हैं, 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट, कॉन्करेंट और यूनियन लिस्ट, यानी कि जिस पे सेंटर बनाता है, कॉन्करेंट जिस पे दोनों बनाते हैं, और स्टेट जिसमें स्टेट बनाता है कानून। तो आर्थिक योजना जो है ये कॉन्करेंट का है, यानी कि स्टेट और यूनियन दोनों इस पे कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी साउथ अमेरिका की अमेज़न है। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेज़न है। और अगर हम एरिया वाइज बात करें, इसके जो इसका एक्सपेंशन है उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो सबसे ज़्यादा बड़ी नदी अमेज़न है पूरे वर्ल्ड में। बड़ी में लार्जेस्ट में अमेज़न आएगी और लॉन्गेस्ट में नाइल रिवर आएगी, लेकिन साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट में अमेज़न आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फॉन, आल्प्स, बोरा, पोलैंड, मिस्ट्रल, राइन,
हमसिन मिस्र, ये सही है। मिस्ट्रल राइन भी सही है। फॉन आल्प्स भी सही है। ये विंड्स हैं जो वहाँ पर फ्लो करती हैं उस रीजन में। बोरा पोलैंड गलत है, क्योंकि बोरा जो है ये इटली, बोरा जो है ये इटली के नॉर्थ में जो है, ये वहाँ पर बहुत ही ठंडी है ये विंड है, और ये एड्रियाटिक सी से वहाँ से होकर निकलती। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा वन विशेषता है शीतोष्ण क्षेत्र। यह समशीतोष्ण क्षेत्र, बहुत ही ठंडे प्लेस जो एरिया होता है वहाँ का होता है टैगा टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका को सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। जो नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर लेक है वो फेमस है आयरन ओर के लिए, आयरन ओर के लिए फेमस है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कूल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कूल गार्डी ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में, और ये फेमस है सोना खनन के लिए, यानी कि गोल्ड माइनिंग के लिए। और कोयला के लिए क्या फेमस है? कोयला के लिए अपलेशियन एरिया, अपलेशियन एरिया जो है, अपलेशियन एरिया वो कोयला के लिए फेमस है, कोल माइनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिक्विकामाटा चिली किस खनिज के लिए फेमस है? तो ये है आपके कॉपर के लिए। लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है लोकल गवर्नमेंट से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं उसका मेन रूप संबंधित है कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विनिर्माण और शहरी क्षेत्र। देखिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो बेरोज़गारी होती है ये पॉपुलेशन की ज़्यादा होने की वजह से होती है। ऐसा कोई काम जहाँ जिस काम के लिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है, उस काम को करने के लिए। तो आप लोग को पता है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो कृषि है, एग्रीकल्चर है, तो उसके लिए लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादातर लोग वही काम कर रहे हैं। तो ये जो इस टाइप की बेरोज़गारी होती है वो प्रच्छन्न बेरोज़गारी में आती है। तो जो ज़्यादा लोग एक ही काम को करें वो बेरोज़गारी जो होती है वो वजह बन जाती है प्रच्छन्न बेरोज़गारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एक उदाहरण है। कोयला परतदार चट्टानों का उदाहरण है, यानी कि आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है कोयला, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस CCPI इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? देखिए 2021 में भारत का 10th नंबर पे है, 10 नंबर पे है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये इस पर किसी को कोई भी कंट्री नहीं है, इस पर 4th नंबर पे। सारी कंट्रियों में सबसे ऊपर कौन सी है? स्वीडन है, वो भी किस नंबर पे है? रैंक पे 4th पे है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। लेकिन 1, 2, 3 पर कोई भी नहीं पहुंच पाई है, और 10 नंबर पे इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का संबंध किस देश की विदेश नीति से है, फॉरेन पॉलिसी से है? किस देश की? तो ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी से है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखिए BRO का नाम सुना होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर है? ये इंडिया की है एक ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह BRI है, ये चाइना की है। देखिए चाइना में जो सिल्क रूट पहले था, जो कनिष्क के टाइम पे था, हिस्ट्री में हमने बताया था कनिष्क के टाइम पे था, जिससे चाइना से इधर सिल्क पूरा ये ट्रेड ट्रांसपोर्ट होके जाता था कहाँ पर? ईरान साइड, ईरान साइड जाता था। तो वह ये बीच में कनिष्क का किंगडम पड़ता था, तो यहाँ पर अच्छे से टैक्स यहाँ पर इसको मिलता था। तो ये अच्छा था, सिल्क रूट था पूरा कहलाता था। तो इसी को फिर से वो डेवलप करना चाहता है चाइना, तो इससे रिलेटेड ये पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, ये सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये रॉन्ग है, यानी कि 1, 2, 3 आपके राइट हो जाते हैं। देखिए नगर पंचायत जो होती है वो कई सारे वार्ड होते हैं, उनको मिलाकर वार्ड समिति बना देते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारे वार्ड हैं, उनको मिलाकर वार्ड समिति बनती है, और उसमें जो भी अलग अलग वार्ड होंगे वहाँ के अलग अलग इलेक्ट किए हुए पार्षद होंगे, जो भी इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन वोट करते हैं वो पार्षद होते हैं। तो वो सारे एक साथ मेंबर होंगे कहाँ पर? वार्ड समिति में। तो अब उसमें क्या होता है, उसके अलावा
2 मेंबर और होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, और वो किसके रिकमेंडेशन पे किए जाते हैं? वार्ड समिति का जो मेन हेड होता है, यानी कि अध्यक्ष कहें, वार्ड समिति का जो अध्यक्ष होता है उसके रिकमेंडेशन से किसके थ्रू किए जाते हैं? महापौर के। ठीक है, महापौर के थ्रू ये मनोनीत किए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए रॉन्ग हो गया है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य का अवशेष है? हम्पी कर्नाटक में है। तो ये पुराने टाइम पे कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड कारण, कार्बन डाइऑक्साइड कारण, ऑक्सीजन के कारण? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस इफेक्ट डायरेक्टली रिलेट है कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के थ्रू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों महामारी का फैलना। देखिए चारों जो है ये इसके फैक्टर होते हैं प्रवाल विरंजन, यानी कि कोरल ब्लीच जिसे कहते हैं, कोरल ब्लीच। इसमें इसका क्या होता है, इसमें जो एल्गी होते हैं उनका रंग जो होता है वो उड़ जाता है और वो वाइट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो जो वहाँ का वाटर होता है उसमें जो टेम्परेचर में ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से वो सबसे बड़ा इसका कारण है, कोरल ब्लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैनग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ये आपके सुंदरवन डेल्टा, उस साइड सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल सुंदरवन डेल्टा, इस साइड सबसे ज़्यादा पाई जाती है मैंग्रोव ज्वारी वन, ये सबसे ज़्यादा इधर पाई जाती है। इसके अलावा ये गुजरात में, यानी कि जो आपका मन्नार की खाड़ी है, बे ऑफ मन्नार, या फिर कच्छ की खाड़ी, बे ऑफ कच्छ, और जो आपका अंडमान निकोबार वाला पार्ट है उस वहाँ भी ये पाई जाती है मैंग्रोव्स, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो सुंदरवन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है ओमनिवोर्स को। ठीक है, सर्वाहारी को, ओमनिवोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? इकोटोन कहते हैं, इकोटोन। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।